यह व्यवस्था ना करो। यह धरोहर अपनी है, अगर आज नहीं दिखेगी तो कभी भी नहीं दिखेगी, क्योंकि कृपया करके इसकी रखवाली भी कर दिया करो। ये देखो, ओए बच्चों, ओए हम गलत काम ना कराया करो। ये देखिए, ये 60-70 पेट मैंने सारे पाड़े के बगा दिए। बता पापा कुछ नहीं करते। तेरा पापा क्या काम करा है? मिस्त्री का। मिस्त्री। तेरा पापा क्या काम करा है? वो मजदूर। मजदूर। तेरा पापा क्या काम? मेरा पापा फौजी है। फौजी। अलहमदुलिल्लाह। तेरा पापा क्या काम करा है? मेरा पापा कोर्स करे है। तेरा पापा क्या करा है? उसमें लग रहा है कि क्या है? उसमें रंग पेंट करता है। रंग पेंट। पापा क्या काम करा है? डॉक्टर में। हैं? डॉक्टर लगा। अच्छा, तेरा पापा क्या काम करा है? प्लम्बर का। तेरा पापा क्या काम? मजदूरी। तेरा पापा क्या काम करा है? रंग पेंट। देख लो भैया, ये कितने बच्चे हैं? ये इतने बच्चे हैं, इनके माता पिता मजदूरी करा है। नमस्कार, मैं अजय, और बात वाय है, बात के है कि आपसे पहले, मैं बात शुरू करने से पहले मैं हाथ जोड़ के सभी से माफ़ी मांगता हूँ कि कोई भी ऊपर नीचे सब निकल जाए तो माफ़ करना। मैं किसी समाज को, मैं किसी समुदाय को, मैं किसी अधिकारी को, मैं किसी प्रशासन को ठेस नहीं पहुंचा रहा इस काम से। बस ये है कि सार्थक काम है, दिखाना चाहिए, यही मेरा काम है, क्योंकि सार्थकता नहीं दिखाऊंगा तो दिखेगा कैसे कि समाज भी प्रबुद्ध है, प्रशासन भी प्रबुद्ध है और छोटी काशी भी प्रबुद्ध है। तो अब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है हनुमान गेट चौक, कि यहाँ पर इस छोटी काशी की 36 बिरादरी विराजमान है, यानी यहाँ पे हर सुविधा मिलेगी आपको जो छोटी काशी के अंदर इंसान को चाहिए। और उसी के अंदर की शुरुआत है या दानक पंचायत धर्मशाला, हनुमान गेट भिवानी। अब समुदाय की है, 36 बिरादरी की है, सब की है। तो विनती है उनसे जिनकी यह है कि कृपया करके आप इसकी थोड़ी रखवाली शुरू करें, क्योंकि ये आपकी छोटी काशी की धरोहर है, क्योंकि इससे आपके समाज का, इससे आपके छोटी काशी का नाम जुड़ा हुआ, और ये उसकी व्यवस्था है। अब अंदर लिख दिया पेशाब करना सख्त मना है, लेकिन अंदर बाथरूम करके भी आए हैं, सब काम है। अगर या चीज़ है, बन रही है, सब काम है, तो इसकी व्यवस्था चाहे समाज कराए, चाहे प्रशासन द्वारा करवाए, चाहे किस तरह की भी व्यवस्था हो, और इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये है कि बुजुर्ग हैं, गांव के अंदर बैठ के ताश का मजा ले लेंगे, लेकिन आज इसके अंदर की या गोबर की व्यवस्था कौन दिखेगी, क्योंकि या जगह भी इनकी है और या ये इनके हैं, सब कुछ है। और मेरे साथ में जुड़ गया सदन खंगनवाड़, एडवोकेट भी, और कहीं ना कहीं इस धर्मशाला के कहें, इस पंचायत के कहें, इस एरिया के कहें वे प्रधान हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, जी। 2 मिनट पहले मैं उन तस्वीर लिया हूँ, बाद में आपके पास आऊँगा। स्वागत। तो कृपया करके आप 2 मिनट ताश रोक के प्लीज़। समाज के प्रबुद्ध लोग हैं और अगुवाई करते हैं अपने घर की और छोटी काशी के अंदर की। तो व्यवस्था यह है, अब दानक पंचायत धर्मशाला है, सामूहिक है, सबकी है, लेकिन बैठे हैं, गंदगी है, जो भी है, आगे है, क्या बात है, शर्म को नहीं आवे भैया? जगह बैठे हो, ये महसूस करो हो, कौन पानी भरा पड़ा है, उरे रेत है, उरे कुत्ते बैठे हैं, या गंदगी आगे पीछे है, के लेके जाओ करना है? के लेके जावा थे उरे एक टाइम पास करो तो सुन जगह करो, कम से कम सुतरी कड़ा है उरे या ऐसा बनाओ, इसने बनाने नहीं हो। वाल्मीकि नु का हमारी से, अरे हम का हमारी से सारे काम मारक ने, कागज पत्र, रजिस्ट्री, सारा सौदा मारक ने। साहब बुरा मत मानना, चाहे समाज कोई भी हो, वाल्मीकि समाज हो, दानक समाज है, कोई अन्य समाज हो, भाई बनाना तो है, अपने आप दिख जाएगा। आज इसकी व्यवस्था है। भाई साहब ये पाए लगाए थे हमने, वो उन जिद्दे थाने में एप्लीकेशन दे दी। अच्छा। वो थानेदार दशरथ था, वो नु बोला कि थारे पास क्या प्रूफ है? अच्छा। वो नु बोले हमारे पे किमी प्रूफ को नहीं, अरे हमने सारे प्रूफ दिखा दिए। अच्छा। फिर वो लड़ाई में जगह का नाश होने लग रहा है। बात यह है
तो उसको छुट्टे की बात ही आगे थे। नहीं, यह कल छुट्टे गई, छुट्टे शुरू की, क्योंकि हम 3-4 केस जीते हुए हैं पहले। अच्छा। 3-4 हम सारे जीते हुए, ना एक केस भी नहीं जीता है। अच्छा। ये भी ना, अब इन्होंने वो लगा रखी है, वो क्या बोलते हैं उसको, दिल्ली। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लगा दिल्ली लगा रखी है, ये हाई कोर्ट में यह लास्ट है। वैसे साहब केस की ध्यान है, सब कुछ ध्यान है, इसका बारी पोछा थोड़ा बाली साहब भाई पता नहीं किसकी कर रहे हैं हम, ये एक बार एक कोठरी बची इसकी हम कर रहे हैं। खेल लो होता से तो थोड़ी सफाई भी करा ले। सफाई तो रोज होती है, अगर बच्चे खेलते हैं डंगा तो खेलते हैं, फिर रोज होती है सफाई। हम तो खाट पर चलो बैठे ना हम भाई। अच्छा खाट में बैठे रहो, अच्छी बात है। तो और बैठे समाज के प्रबुद्ध लोग बैठे, तो चाहे यह जगह भी रोड़ा हो, चाहे कोर्ट में केस हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन समाज के लोग आके इसकी साफ सफाई व्यवस्था बना सके। नमस्ते, के साफ सफाई व्यवस्था कौन बना सके? हाँ बना सके ही बनाओ कौन, फिर तास के ले जाओ। लगांगा कब लगोगे? भाई महीनों 20 दिन के महीने 20 दिन लगे, बाजी के किलो सीप के। हाँ। टाइम पास करो, ये काम करो, टाइम पास करा। ये काम टाइम पास। नमस्कार, क्या साफ सुथरी जगह नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी के ऊपर जगह है, बिल्कुल होनी लड़ाई अपनी जगह है, साफ सुथरी जगह है, अपनी जगह है। सफाई कर रखी है जी, आजा सफाई कर रखी है, मिट्टी डाल बालू रेत डलवा रखा। अंदर आजा। चलो, तो एडवोकेट साहब हैं, तो यह व्यवस्था है, कृपया करके यह अपनी है और अपनी है तो अपनी करके इसको रखवाली की जाए तो काम हो जाएगा। वकील साहब नमस्कार। इतना बड़ा नाम पंचायत का, समाज का और इस हनुमान गेट चौक का, लेकिन व्यवस्था ये चौक के ऊपर ही क्या कहेंगे? देखिए जी, ये राजनीतिक उपेक्षा, यूँ कहें कि आपसी जो एक समन्वय है, मतभेद है, ये उन चीज़ों को लेकर न उपेक्षा का शिकार हो रहा है। और राजनीतिक लोग जो एक ग्रांट के रूप में इसको एक विकसित करने के लिए, इसका विकास करने के लिए जो चीज़ें हैं, वो एक उसका बहाना लेके न, और यहाँ का विकास नहीं हो रहा है। तो क्योंकि हाँ जी, ये 70 साल से ये इस पे केस ही केस चल रहे हैं। अच्छा जी। जबकि इसके ऊपर कोई स्टे नहीं है। राजनीतिक रूप चाहे एमपी एमएलए जो भी जिस ग्रांट से, चाहे एमपी ग्रांट से इसकी विकास कार्य की बात हो, अभी पिछले दिनों यूँ लगा लीजिए कि 7.5 लाख रुपये एमपी डेवलपमेंट ग्रांट से करवाए थे इसके। अच्छा, वही पास इसके। हाँ, लेकिन प्रयास करके वो करवाए गए, लेकिन क्या था कि भाई आपसी मतभेद के कारण वहाँ पुलिस चौकी में चले जाते हैं, कभी एसपी के पेश हो जाते हैं, जबकि स्टे नहीं है। वो राजनीतिक लोगों को बहाना चाहिए कि भाई साहब, वकील साहब वकील है, अगर सट्टे हो भी, लेकिन काम तो आपके ही लोगों की आएगी, चाहे कोई सा समाज भी हो। देखो कोई सुने, अब ये धर्मशाला है, अब इस वाटिका है, वो होटल वर्ग का काम उसका, तो भाई वो बेहद अधिक प्रोग्राम करा है, वो लेवा लाखों रुपये, अगर गरीब की बेटी का ब्याह आड़ा हो जा, साफ सुथरी जगह में हो जा, तो इसका तो फायदा गरीब का भी हो गया, सबका काम कर, और ये समाज है भी गरीब। ये जो पंचायती धर्मशालाएं होती हैं, ये तो सबके लिए होती हैं, लेकिन सुधार करेगा किसी जाति विशेष के लिए नहीं, उस पे होता सबके लिए हैं। किसी का भी कोई कार्यक्रम है, ब्याह है, शादी है, खुशी है, गम है, तो वहाँ बैठकर इसके अंदर अपना जो है समय उसमें दिया जाता है, और उसके अंदर जो भी कार्यक्रम जो प्रोग्राम होते हैं वो किए जा सकते हैं। लेकिन एक यहाँ एक राजनीतिक जो एक किस्म से है ना, उसकी उपेक्षित के कारण इसकी विकास कार्य रुके हुए हैं। तो बचपन ने क्या बिगाड़ा है, और आपकी आज नाम और काम फिर कहाँ दिखेगा? होर्डिंग लगा लिया, क्या नाम और काम दिखेगा फिर लगाने से? टूटी फूटी दीवारों के अंदर से पोवे आधे पड़े हैं अंदर के, दिखेगा व्यवस्था? क्योंकि यहाँ पे तो हर तरह का आदमी आता है। वैसे देखिए क्या दिखाएगा फिर आप जो ये होल्डिंग आज क्या दिखा रहा? अजय जी, हम भी चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि भाई यहाँ एक अच्छी सी एक सामुदायिक केंद्र बने, अच्छा इसका विकास हो के इसका नाम हो, यहाँ के लोगों के लिए एक सुविधा उपलब्ध हो। लेकिन बात वही है, तो क्या समाज ऐसे लड़ाई लड़ता रहेगा? आपके पैसा नाम का आएगा, आप बिना लगाए पैसे चला जाएगा, लेकिन ये चीज़ है ये और बद से बदतर हो जाएगी। ये ऐसे होता रहेगा। पहले भी ग्रांट लगी हुई है अमर सिंह खंडे वाले ने। अच्छा, लगाई नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये ग्रांट का बना हुआ है। अच्छा, लेकिन अब की बार ग्रांट को लगी, वो लगने कौन देते? लगने कौन दे? चलो आज वकील साहब अंदर आओ जी। तो नए लगने के कारण आज इसकी व्यवस्था यह होगी। अब देखो, मैं किसी के ऊपर कटास नहीं करने लग जाऊँ भाई,
कभी कोई समाज हो जाए मैं किसी का टास्क करूँ, मैं तो काम दिखाऊँ जो सार्थक आज होगा ना, तो इसमें आपके समाज का नाम बिल्कुल एक उस तरह से लिया जाएगा, सुनहरी अक्षर लिखा जाएगा कि भाई पंचायती धर्मशाला देखी, मैंने वो देखी और उस जगह देखी भाई, 4 चांद लगा रखे उस समाज के लोगों ने। और एक समाज नहीं, 36 बिरादरी के लोगों ने वहाँ पे पैसा लगाया, 36 बिरादरी के लोगों ने वहाँ पे टाइम दिया, और आज वहाँ पे जो हो रहा वो वास्तव में एक ये हो रहा कि हाँ कोई समाज ने, सरकार ने, पंचायत ने कोई जगह बनाई है अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी सुविधा के लिए। क्या कहेंगे, मानते बात को? अभी देखें व्यवस्था, देखिए ये व्यवस्था है, ये तो आपके सामने है। अच्छा जी। लेकिन हमने इसमें भरकस प्रयास किए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए हैं और वहाँ तक भी हारे हुए हैं अब सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा साहब, लेकिन अब वकील हैं और आप तो सीनियर आ गए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर पंचायती फैसला नहीं मान्य होता क्या? आप बताइए। देखिए पंचायती फैसला तो जो रजिस्ट्री है यहाँ की, उसके अंदर क्लियर दानक समाज के नाम है, लेकिन जैसे लिख देते हैं ना भिवानी ब्रैक्ट में हरियाणा, ठीक है, उसके अंदर एक शब्द जो असंवैधानिक शब्द है वो यूज किया हुआ है, धानक चमार ब्रैक्ट में हरिजन, हनुमान गेट भिवानी को ये गिफ्ट दी जाती है। अब जो हरिजन शब्द जो असंवैधानिक जो है फिलहाल, उसकी आड़ लेके कहते हैं कि भाई हरिजन शब्द हो गया तो इसके अंदर हमारा भी हिस्सा है। लागे को नहीं, ये तो आप लोगों के लिए एक सुथरा काम है भाई। इसमें असंवैधानिक शब्द हरिजन जोड़ रखा है, फिर दानक भी है, फिर वाल्मीकि चमार जाति से है। तो इतने समाज ने गोद ले रखी है, इतने समाज को मिल रही है, लेकिन दशा कर रखे उनका तो कोई नाम ही नहीं है। और 2 बार केस हर लिए, चंडीगढ़ हर लिए, दिल्ली हाई कोर्ट में पड़ा। वकील है, एडवोकेट सक्षम है, क्या आप अपना बेटा बेटी के ब्याह करना चाहोगे कभी? देखो ऐसा है, व्यवस्था है ही नहीं तो कैसे संभव हो सकता है? यहाँ के जो गरीब आदमी हैं वो अब कहाँ जाए साहब? जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो कोठियों में काम करने वाले लोग हैं, जो बाहरी पोछा करने वाले लोग हैं, जो रेडी लगाने वाले लोग हैं, जो अंडों की रेडी लगाने वाले लोग हैं, वो लोग की जाएंगे वकील साहब? आप तो एसी में रहते हैं, अब उन लोगों के लिए व्यवस्था है, तो क्या पंचायती फैसले करके इसकी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती? आपके माध्यम से पता नहीं बना सकते? पंचायती फैसले हर स्तर पर हैं, कोर्ट ने भी फैसले दे रखे हैं, उसके बावजूद भी उन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए इसके हल ना हो। नहीं, हल तो हमने निकाला भी है। इस पंचायत की जमीन 2500 वर्ग गज थी, 2700 में ये धर्मशाला की जगह छोड़ के हमने ये स्कूल बनवा दिया। सबसे विरोध हुआ, लेकिन हमने कहा ये सभी समाज के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए ये विद्यालय होना चाहिए। आप लोगों ने बनवाया, आप लोगों ने बेटियों के लिए वो काम कर दिया जो भविष्य तैयार होगा बेटियों का, और उज्जवल भविष्य होगा इन बेटियों का, जिनको कोई पूछता नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई मतलब यूँ कहें कि भी कोई अतिशोक्ति नहीं है। बहुत इसका विरोध किया गया दूसरे समुदाय के लोगों ने, लेकिन हमने उनको समझाने में कामयाब रहे कि भाई ये हमारे बेटी के भविष्य को सुधारने के सबके काम आएगा। और सरकार को भी हमने इसको समझाया और उन्होंने मानते हुए सरकार ने इस स्कूल को मान्यता दी और इसको बनाया भी। सलाम है आपके काम को और आपके समाज को और आपकी संस्था को, भाई आपने इतना बड़ा काम करा कि गरीब बेटियों के लिए स्कूल की व्यवस्था। कम तक स्कूल हो? ये अब 8वीं तक 8 तक हो गया। 8 तक का होगा। अब सर्दी में बेटी वहाँ घंटा नहीं जाएंगी, अब बेटियाँ यहीं पढ़ देंगी, है कि नहीं? तो अगर जगह है, सामान है, सब चीज़ है, तो सार्थक काम हो सका है। और अगर नहीं है तो बात एक अलग है। अगर है, सब कुछ है, समाज सक्षम भी है, 36 बिरादरी का सामूहिक है, तो इसकी यह व्यवस्था ना करो। यह धरोहर अपनी है, अगर आज नहीं दिखेगी तो कभी भी नहीं दिखेगी। क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी, वो बात सभी को याद होनी चाहिए। अगर विकास है तो विकास दिखाना होगा, और विकास दिखाएंगे तब विकास दिखेगा, चाहे वो देश की सत्ता हो, चाहे वो देश की राजनीतिक हो, चाहे वो किसी समाज के ऊपर प्रभुत्व वाली बात हो। सब गलत नहीं गई। तो अंदर की व्यवस्था और दिखाता हूँ। अब यह व्यवस्था अंदर की है। मैं
किसी समाज के ऊपर कटाक्ष होने करना रहा, मैं किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं मेरा, किसी बात का कटाक्ष है। मैं तो आपको इसी बात ये हनुमान गेट के ऊपर जो दानक धर्मशाला पंचायत की है, मैं इसकी आपको रूपरेखा दिखा रहा हूँ, चाहे वो किसी के भी क्षेत्र की आती हो। तो बात ये है, अब इसकी व्यवस्था हो सके है, यहाँ पे सब काम हो सके हैं। जो गरीब आदमी हैं, गरीब की बेटी हैं, बेटे हैं, जो सक्षम नहीं है, जो होटल में, रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े रिसोर्टों में शादी करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सब काम हो सकते हैं। लेकिन विनती है यहाँ के समाज के लोगों से, विनती है यहाँ के क्षेत्रवासियों से, कृपया करके इसका सुधार करवाओ, ताकि आपके या उन गरीबा काम आवे जिनकी आज ज़रूरत है। ये है, समाज सक्षम भी है, पैसे लगा सकते हैं, तो इसको सार्थक काम होना चाहिए। हाँ भाई, गंदगी क्यों है, काम चलो है भैया, आ जाओ, आजी बाबू बच्चे आए हैं। तो ये है, अब जो है अच्छी है, लेकिन दशा बड़ी खराब दिख रही है भैया। चले जाको ना है, अगर यह साफ सुथरी हो है थोड़ा जी लग गए हैं। क्या नाम है? डोलू गौरव है। कौन सी पढ़ा कर रहा है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पढ़ो क्या तो पढ़ोगे नहीं सारे? पढ़े पढ़ो ना। कमी कमी में हो गए? मैं छठी में। पाँचवीं में। तू रहे? सातवीं में। क्या क्या? 6 में। अच्छा बाबा, तेरा पापा की काम करे है? मेरा पापा कुछ नहीं करते। तेरा पापा की काम करे है? मिस्त्री का। मिस्त्री। तेरा पापा की काम करे है? वो मजदूर। तेरा पापा की काम? मेरा पापा फौजी है। तेरा पापा की काम करे है? मेरा पापा कोर्स कर रहा है। तेरा पापा की करे? उसमें लग रहा है कि क्या है? उसमें रंग पेंट करता है। रंग पेंट करे। पापा की काम करे? डॉक्टर में। डॉक्टर लागा। अच्छा, तेरा पापा की काम करे? प्लम्बर का। तेरा पापा की काम? मजदूरी। तेरा पापा की काम करे? रंग पेंट। देख लो भैया, ये कितने बच्चे हैं, ये इतने बच्चे हैं, इनके माता पिता मजदूरी करे हैं। अब मजदूरी करे हैं, ये भविष्य की तरफ देखते हुए उन समाज के प्रबुद्ध लोगों से विनती है कि केस कोई जीतो या हारो, अगर पैसा लग सकता है तो लगाओ ज़रूर, ताकि ये भविष्य के रूप में आप लोगों का नाम भी रोशन हो और ये भविष्य तैयार हो, और इनके माता पिता इनकी शादी के बारे में सोचें, बेटी हो बेटा हो, वो यहाँ पे आराम से कर दे, ठगी महसूस ना करो भाई। नमस्ते, क्या काम कराया करो? अभी दिहाड़ी मजदूरी कराया। क्या बालक है? मेरे पे एक छोरा एक छोरी है। एक छोरा। तो क्या व्यवस्था मानना है यार? मैं इसको या चाहूँ या बढ़िया से बढ़िया बन जाओ, जीवता जी, और मैं अपना अंदर जाके सो जाऊँ। मैं यहाँ बाहर पढ़ता हूँ। अच्छा, तो घर को नहीं ना, घर को नहीं। अच्छा, अंदर पढ़े है। तो हाँ। इसकी व्यवस्था बनाओ। यहाँ सोता हूँ, तो कदे कोई खाट मोती मार जाता है, कदे कोई खाट मोती मार जाता है। चलो खाट मोती ना मारेगा भाई इसके नहीं। तो अब पेड़ पौधे लगाए थे, अगर लगाए थे किसके लिए लगाए थे? इसके लिए लगाए थे, तो कृपया करके इसकी रखवाली भी कर दिया करो। ये देखो, ओए बच्चों, ओए हम गलत काम ना कराया करो। ये देखिए, ये 60-70 पेड़ मैंने बता ये, ओए हम लोग पानी दे दिया करो, समझ लो तो अंकल हम तो कर देंगे। की साफ सफाई करा करो, ये ना करा करो। अंकल भी साफ करे हैं खड़ा वो बात ना कर दे। तो यह व्यवस्था है। आज बाथरूम का स्थान बन गया भाई, इतनी बढ़िया धर्मशाला है, इतनी मौके की जगह है, सब कुछ है, यानी एक नंबर की है अगर यूज करें तो। लेकिन बस ये है कि समाज जीतेगा, लोग जीतेंगे, नाम जीतेगा, पता है कौन जीतता कौन का। लेकिन आज हार रही तो हनुमान गेट के ऊपर कहीं ना कहीं दानक पंचायत धर्मशाला जो होल्डिंग लग रहा है वो हार रही, नाम के ऊपर भी और काम के ऊपर भी। क्योंकि व्यवस्था चाहे कहीं की हो, चाहे गांव की हो, चाहे वो किसी नेता की हो, चाहे वो किसी शहर की हो, वो एक कहावत है गांव के अंदर, गांव की बात बटोरे बताते हैं। तो बटोरे बताते हैं, तो ये बटोरा बताओ, तो क्या बताओगे? हाँ बता भाई। सुने, हाँ सुना। कम से कम ने 17-18 साल हो गए कि मेरे को नहीं बनाया। अरे रुपया है, अरे उड़े लगाओ डानी में, उसमें पाठशाला में। अच्छा, तनु था ग्रांट के सम है, तनु जवाब दे इस बात का। सही जवाब है। मैं तो जवाब के दी भाई। क्यों दे जवाब है? मैं क्या जवाब दूँ? नमस्कार,
क्या इस चौक की व्यवस्था यही होनी चाहिए? इस चौक की व्यवस्था यही होनी चाहिए? इस धर्मशाला की व्यवस्था यही होनी चाहिए? नहीं जी, ये नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो कुछ पौधे कुछ और भाई अच्छी वह होनी चाहिए, 4 दीवारी होनी चाहिए, कुछ बनना चाहिए, कमरे बनने चाहिए। चलो साहब, इस पर कोर्ट कैसे बताया जा? हाँ, कोर्ट। चलो भाई, कोर्ट के आगे हारेगा कौन, जीतेगा कौन, पता है कौन नहीं, लेकिन वर्तमान के अंदर ये जगह हार रही। और ये देख लो आगे की व्यवस्था यह है इसकी। तो समाज के प्रबुद्ध लोगों से विनती है कि इस बार हम पंचायत करें और यहाँ का पैसा आए वो सार्थक लगवाने की कोशिश करें। केस आप जीतेंगे हारेंगे वो भविष्य की गर्व की बात है, लेकिन अगर आप इसके लिए लड़ रहे, नाम के लिए लड़ रहे, तो सही लड़ रहे। मैं मना नहीं कर रहा, नाम के लिए हर एक को लड़ना चाहिए, लेकिन कृपया करके इसकी आप व्यवस्था दुरुस्त करवा सकते हैं, चाहे अपने पैसे से करवाएं, चाहे वो सरकार के फंड से करवाएं। अब रेडी बड़ा है, मैं उस तो 2 बात करूँगा कि क्या व्यवस्था करवा दिया। इस चौक का जागरूक आदमी है। नमस्ते। हर बार बताओ समस्या कोई हो तो ऐ बताओ, क्या आज बैठने उठने के लिए व्यवस्था सही है या ना? जी बिल्कुल नहीं। 70 सालों हमारे तो बाप दादे चलिए रहे, हम चले जाएंगे, हमने तो सुधार देखा नहीं। कारण बताओ। कारण हम गंदगी में जीना, गंदगी मत जाना है। हमारा तो बहुत टाइम संभाला है राजनीति में, हमारा कोई आदमी सह को नहीं, हमारी कोई सुनवाई को नहीं। अगर समाज के लोग, मोहल्ले के लोग 36 बिरादरी 10 इकट्ठे करें तो बन जाए, साफ सुथरा हो जाए। हाँ तो नू है कोई राजनीतिक आदमी तो हमारा सह नहीं, हमारा तो वोट पाट लेने जित तो हमारा आ जाए, हमारे ऊपर धर्मशाला में बैठ जाए। अच्छा। सफाई करवा जाए नेता। बात से हमने कोई संभाला को नहीं। हम कर लिया करो, हम तो माँ कर लिया, हमारे पास इतने पूंजीपति तो को नहीं, हम गरीब आदमी। समस्या को नहीं भाई, समस्या तो कर सको सही नो है। तुम्हें राजनीतिक में 2 पैसे आए होते तो बना, गरीब आदमी रोटी खाओ गया। पैसे तो आए हैं, पैसे उल्टे जाए हैं, ये किसान बताया, पैसे तो आए थे उल्टे गए हैं। कई बार चले गए पैसे, बहुत दिन हो गए, कई दफे आ चुके, कई दफे वापस चले गए। हमने तो बहुत टाइम संभाला है। ये व्यवस्था थी हनुमान गेट चौक की और दानक पंचायत धर्मशाला की भाई व्यवस्था थी, दिखाने की थी, दिखा दी। कोई मेरे पे केस ना करे, कोई मेरे को डराए ना। मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे कोर्ट केस हो उसके अंदर भी, चाहे कोर्ट केस नहीं हो उसके अंदर भी पंचायत का फैसला यहाँ पे हो सकता है काम के लिए। चाहे मोहल्ले के 20 आदमी पकड़ो, चाहे समाज के 2 आदमी पकड़े जाएँ, तो यहाँ पे बैठ के सुथरी पंचायत हो सके। जो पैसा आवे वो लगना चाहिए ताकि नाम भी दिखे, ताकि काम भी दिखे, और गरीब आदमियों के, बिटियों के, बेटों के यहाँ पे प्रोग्राम हो सके और वो बड़े बड़े होटलों के खर्चों से बच जाएं। अगर सार्थक काम है तो ये आप लोगों को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चाहे आपका समाज जीते, चाहे वो अन्य समाज जीत जाए, तो क्या इसके ऊपर फिर वो जो पैसा लगेगा तो क्या समाज उसको देगा या नहीं देगा? देखिए, ये एक सामाजिक रूप से कहें, धर्मशाला सभी के लिए होती है, कोई जाति विशेष की नहीं होती। कोई भी अपना वहाँ कार्यक्रम कर सकता है जी। लेकिन जैसे अभी ग्रांटें आई, हमने ये भी निवेदन किया, अभी 7.5 लाख रुपए आए हैं और इसके अंदर विकास कार्य करवा देते हैं जी। और भाई सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अगर आपके हक में फैसला आ जाता है तो आपके बड़ी बनाई आपके काम आएंगी और सभी समाज का हित होगा उसके अंदर। तो विकास कार्यों में अड़चन क्यों उड़ा रहे हो? जो ग्रांटें आती हैं उनको आप लगने दो। चलो, जबकि नीचे से लेके न लोअर कोर्ट से लेकर न हाई कोर्ट तक हम जीत चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हमारा तो वहीं भी यही निवेदन है कि जो धर्मशाला ये सब की होती हैं और जो विकास ग्रांटें आती हैं उनमें क्यों अड़चन करें। लेकिन क्या है कि राजनीतिक जो कारण है वे 2 समुदायों का दिखा के न अकबी शांति भंग हो जाएगी। ये है वोट की राजनीति के तहत जो राजनीतिक लोग हैं वो आपस में ही एक इस तरह का विवाद पैदा करवा देते हैं। अब इस पे तो झगड़ा चल रहा है, जबकि आज तक इस पे 70 साल हो गए, इस पे कोई स्टे नहीं है। विकास कार्य आसानी से हो सकते हैं और विकास कार्य हो जाए, जिसकी भी ज़मीन है वो फैसला जिसका आएगा उसके हक में है, इसको बढ़ने दो और बनाए सरकार। थैंक यू सर। तो ये तो बात थी एक पक्ष की, अगर दूसरा पक्ष से बुला होगा, दूसरे प्रधान भी बुलाऊंगा तो मैं उसकी सुनने को तैयार हूँ। लेकिन बात वही करेंगे, क्या पंचायत इसके अंदर काम करवा सकती है दोनों समाज की मिलके या सभी समाज की मिलके इस चौक की बात। मैं फिर विनती कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई कटास ना करे, क्योंकि हाथ जोड़ के विनती है। मैं सिर्फ यहाँ की व्यवस्था दिखाने आया था, मामला ये कोर्ट के अंदर का बताया जा रहा।
अगर पंचायत चाहेगी तो काम हो सकता है, इसकी व्यवस्था बन सकती है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।